नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। दिल्ली में वाटर क्राइसिस, कौन नहीं जान रहा होगा इसको। सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए फटकार भी लगी दिल्ली सरकार को। और बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश ने और हरियाणा ने अपना पूरा पल्ला झाड़ लिया है। और उसी में सुक्खू ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने यहां पर हमला बोला है और बता दिया हमने पानी छोड़ा है। दिल्ली सरकार हमारी भी यहाँ जनता है, दिल्ली की जो जनता है वो हमारी भी जनता है, लेकिन न जाने क्यों दिल्ली सरकार ये कर रही है। हिमाचल के पास जितना भी पानी है, अपने राज्य की जरूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य, हम उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। तो पानी रोकने का कोई औचित्य किसी प्रकार से नहीं बनता। इसके साथ मैं आपको बता दूं एक बड़ी खबर। कांग्रेस के अध्यक्ष दिल्ली के अंदर देवेंद्र यादव, उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया है। पानी क्राइसिस पर आप और कांग्रेस की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठन गई है इनकी। और ये दोनों, आपको बता दें, दोनों के झगड़े जनता को ले डूबेंगे। देखिए, हम पिछले काफी समय से दिल्ली में होने वाली पानी की समस्या के बारे में दिल्ली की सरकार को अवगत कराते रहे हैं, लेकिन लगातार उनको संपर्क में रखने के बावजूद, उनको सलाह देने के पश्चात भी जब कोई उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, तो हमने ये तय किया है कि कल हम लगभग हमारे जो 280 ब्लॉक यूनिट्स हैं उनमें मटका फोड़ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मजबूती के साथ हम आवाज़ उठाएंगे, दिल्ली की जनता की जो समस्या है उसको सामने लाने का काम करेंगे। और जब तक इस पानी की समस्या का समाधान नहीं होता, हम लगातार सड़कों पर रहेंगे। देखिए, ये जो हमारा कार्यक्रम है, मैंने कहा कि 280 जगह पर होगा और 280 जगह पर लगभग हर जगह पर 100 से 200 व्यक्ति वहाँ पर मौजूद रहेगा। 10 से 1 बजे तक हमारा कार्यक्रम ये चलेगा और इसमें सभी जो लोकल हमारे कार्यकर्ता हैं और जो रेजिडेंट्स हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे। पानी बहाया जा रहा है, डबल दाम में लोग त्रस्त हैं। गरीब जनता डबल पैसे देकर पानी नहीं खरीद सकती है। जो थोड़ी बहुत जनता जिनके पैसे ठीक ठाक हैं, आमदनी ठीक ठाक है, वो डबल पैसे देकर टैंकर माफियाओं से पानी खरीद रही है। टैंकर माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं। सौरभ भारद्वाज कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी निष्क्रिय पार्टी बनकर रह गई है और दिल्ली की जनता एक एक बूंद को प्यास से तड़प रही है। ये है पूरी सच्चाई। और आप देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग, किसी भी मीडिया हाउस की उठा के देख लीजिए, दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। और शर्म की बात है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये बातें हो रही है। अब इसी पर भाजपा प्रवक्ता देखिए आम आदमी पार्टी पर बरस पड़े हैं। दिल्ली में ये स्पष्ट हो गया है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है, बहाने करने के सिवा कुछ नहीं करते, या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते, काम नहीं करते। वो घोटाले जरूर हो जाते हैं दिल्ली में उनके चलते। शराब घोटाला हुआ, जल बोर्ड में घोटाले की बात हो रही है, टैंकर माफिया जो है सरेआम घूम रही है। लेकिन दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए काम नहीं हुआ, ना प्रदूषण को कम करने के लिए, ना यमुना की सफाई के लिए। तो आम आदमी पार्टी कब तक दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के प्रयास में लगी रहेगी? यदि काम किए होते, भरपूर रूप से उनको मेजॉरिटी मिली है, काम किए होते, तो आज दिल्ली में ये स्थिति नहीं होती। लेकिन हिमाचल के सर, हाउ इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट that in Delhi, the Aam Aadmi Party came on tall promises, great promises that we will bring governance of this sort. What have they done? In Delhi, all we can see is they are constantly looking for excuses, trying to blame someone else. They themselves don't seem to be working. All they are busy in is in corruption and scandals and scams. Their ministers and their chief ministers in jail, facing serious allegations. प्रियंका कक्कड़ हरियाणा सरकार पर बरस पड़ी हैं। अपनी सरकार की कोई बातें नहीं देखनी है। क्या कह रही हैं? 7 लोकसभा सीटों पर तो बीजेपी आई है, बीजेपी को ये काम करना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर बीजेपी तो आपकी लोकसभा चुनाव में जीती है ना, जल संकट तो आपका है। देखिए, पानी पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये एक प्रायोजित क्रिएटेड प्रॉब्लम है हरियाणा सरकार द्वारा। दिल्ली के हिस्से का पानी मिलना चाहिए। 1050 क्यूसेक की जगह वहाँ 850 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, 200 क्यूसेक वहाँ कम किया जा रहा है। हम तो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि अतिरिक्त पानी की जरूरत है दिल्ली को कुछ समय के लिए, क्योंकि मॉनसून डिलेड है और हिमाचल प्रदेश की सरकार वो देने को तैयार है।
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पानी छोड़ दिया है, हरियाणा सरकार ने वो 137 क्यूसेक भी रोक लिया है, और जो पानी दिल्ली मुनक कनाल के द्वारा आता था उसमें भी कमी कर दी है। ये गंदी राजनीति भाजपा को बंद करनी चाहिए। हरियाणा के लोग, उनसे आप पानी का ग्लास मांगेंगे और साथ में लस्सी भी देंगे। हरियाणा की सरकार को हरियाणा के लोगों से सीखना चाहिए और ये गंदी राजनीति बंद करके दिल्ली के लोगों का हक दिल्ली को देना चाहिए। और भाजपा के सांसदों से भी मेरी अपील है, दिल्ली के भाजपा के एलजी से भी मेरी अपील है दिल्ली के, कि ऐसे मौके पर राजनीति बंद करे और हरियाणा सरकार को बोले कि दिल्ली के पीने के पानी का हक दिल्ली को दिया जाए। जल संकट में आप समाधान नहीं दे रहे हैं, और देखिए आपको क्यों ना सरकार हटाए, आपकी सरकार जो दिल्ली के अंदर है, आपको विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना होगा और दिल्ली की जनता इस बात को बखूबी देख रही है। दर्शकों, आपको बता दें, दिल्ली सरकार और कांग्रेस सरकार की ठन गई है। आम आदमी पार्टी के 280 ब्लॉक, देखिए देवेंद्र का क्या है, यहाँ पर पूरी प्लानिंग क्या है इनकी। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव ने कहा है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सभी 280 ब्लॉक में राजधानी में प्रतिदिन बढ़ते जल संकट के त्रस्त जनता को निजात दिलाने के लिए प्रदर्शन करेंगे, और समय पर सही कदम नहीं उठाती है दिल्ली सरकार। ये तक कह दिया कि समय पर दिल्ली सरकार कदम नहीं उठाती है, दशकों से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने बोला कि सत्तारूढ़ दल की निष्क्रियता के कारण प्रतिवर्ष दिल्ली की जनता जल संकट से जूझती है। एक बड़ा सवाल है। देखिए, कांग्रेस के यहाँ नेता ये कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ यानी कौन? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के लिए वो कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि समय रहते दिल्ली सरकार यमुना में घटते जलस्तर के चलते आपूर्ति के लिए पहले कदम नहीं उठाती। सत्तारूढ़ दल की निष्क्रियता के कारण प्रतिवर्ष ये संकट जनता को झेलना पड़ रहा है। तो आम आदमी पार्टी का अलायंस दर्शकों यहाँ दिल्ली में टूट गया है, और दिल्ली में जल संकट के कारण और भी तनातनी बढ़ गई। यानी अब केवल अलायंस नहीं टूटा है, अब विवाद और अब आपस के लड़ाई झगड़े भी आपको बढ़ते दिखाई देंगे। ये दिखावा केवल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, तो वो तो संभव नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री वापस से एनडीए के साथ बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन गए हैं। हालांकि बीजेपी को बहुमत नहीं हासिल हुआ, लेकिन एनडीए को बहुमत है, बढ़त है, तो एनडीए सरकार बनाई। एनडीए में सहायक दल का नेता, यहाँ पर संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री को चुना गया है, उसमें कोई किसी को हर्ज भी नहीं था। लेकिन अब आपको बता दें, छोटे छोटी पार्टियों की आपस में लड़ाई और तानाबानी ये शुरू हो चुका है, और आपस में आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। भाजपा सांसदों की निष्क्रियता पर भी यहाँ पर धर्मेंद्र यादव ने हमला बोला। उन्होंने बोला कि भाजपा भी निष्क्रिय रही है, भाजपा सरकार में है, केंद्र में है, लेकिन भाजपा भी इस बात को नहीं सुलझा पा रही है। प्रियंका कक्कड़ की बात कर ले, शहजाद पूनावाला की बात कर ले। शहजाद पूनावाला ने साफ कह दिया कि वाटर क्राइसिस केजरीवाल की देन है। केजरीवाल ने दिल्ली को केवल लूटा है, 75,000 करोड़ का घोटाला किया है, 75,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में हुआ है, और अभी जनता को तरसने के लिए छोड़ दिया है। तो देखिए, यहाँ पर प्रियंका कक्कड़ उन पर इल्जाम लगा रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा ये पार्टी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, ये सरकार चुनाने लायक नहीं है, ये एक छोटे से बेसिक कामों के लिए आज जनता को तरसा रही है, वो है पानी का बेसिक नीड है। बढ़ती गर्मी, दर्शकों देखिए कितने लोग बेहाल हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, टैंकर पर लोग चढ़ जा रहे हैं। आप देखिए वहां पर लूट खसोट मची हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे पैसा बट रहा है। पानी है ये, जो एक नॉर्मल किसी भी गरीब हो अमीर हो सबको पानी चाहिए होता है, पीने के लिए, नहाने के लिए, बाकी आपके दिनचर्या के लिए, और पानी को लोग लूट रहे हैं। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई दिल्ली सरकार, और दिल्ली सरकार कहती है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। केजरीवाल जेल में है, और ऐसा लग रहा है कि उनके जेल में जाने के बाद और भी कामों को ठप हो गया है। आतिशी मार लेना, केवल बड़ी बड़ी बातें करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। अब आपने देखा कि सुक्खू ने भी हमला बोला है। इसके साथ बीजेपी के नेता यहां पर लगातार हमला बोलते कांग्रेस पार्टी पर और आम आदमी पार्टी पर नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये देन है अलायंस का, जो दिल्ली में हो तो गई, लेकिन ये बेसिक नीड पानी को ही नहीं कर पाए, तो ये क्या बातें करेंगे जनता की। और वाटर क्राइसिस पर आम आदमी पार्टी पर बिल्कुल से सरकार का इल्जाम लगाना शुरू है, केंद्र सरकार का। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि टैंकर माफिया होने का आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगा है। ये कांग्रेस की नेता है शीतला चौधरी, उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी विधायक और उनके कार्यकर्ता
टैंकर माफिया होने पर उनके ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है अगर दिल्ली सरकार आई और नगर और छतरपुर इलाके में पानी की समस्या को जल्द दूर नहीं करेगी तो वो अपने प्रदर्शन को और बड़ा करेंगे। तो देखिए, कांग्रेस ही प्रदर्शन तेज कर रही है, भाजपा को प्रदर्शन तेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरा सिनेरियो समझ गए होंगे, दिल्ली में कैसी लड़ाई छिड़ गई है। यह लड़ाई है पानी की नहीं, यह लड़ाई है सत्ता की। आप देखते जाइए दिल्ली में कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस एक दूसरे के साथ बिल्कुल हल्ला बोल करेगा विधानसभा चुनावों में। लेकिन आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि दिल्ली सरकार ऐसे पानी पर राजनीति कर रही है? कितना जायज है ये? कमेंट में बताइए। शुक्रिया।